आवाज नाही यायला का दीदी? सुनीता दीदी थांब ना काय? सुनीता दीदी हाँ दीदी, आवाज नहीं है। मैं भैया जी नहीं है अभी। नहीं है? अभी पता नहीं, इस क्लास में आए तो नहीं है अभी। हाँ। क्या चल रहा है आपका? ठीक है मैम, सब ठीक चल रहा है। चल रहा है। हाँ। कहाँ है? और आप? बीना में ही है। हाँ, हम बीना में ही हैं। हाँ। आप बड़ी हैं सब लोग? हाँ अच्छा है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जी ने। धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज की। भाई दीप संबंधी की निकम नव करोड़ निराजन की जय। चलो, रत्नाकर पंचविंशति का चल रहा है। चलो, आज लोगों को अवसर दे रहे हैं, किसी के कोई काव्य छूटे हो रत्नाकर पंचविंशतिका में, किसी का अर्थ नहीं बन पा रहा हो, तो वो अपना अपना चयनित काव्य हमारे सामने रखें कि काव्य नंबर कौन सा जो उच्चारण में नहीं आ पा रहा हो अथवा उसका अर्थ समझ में नहीं आ पाया। ये रत्नाकर पंचविंशतिका में बहुत अच्छे भाव हैं। आलोचना के रूप में ये स्तुति है, भगवान के सामने खुद की आलोचना की जा रही है, तो ये सबको वंदना समझना। भैया जी, भैया जी कल की क्लास नहीं की थी तो जो कल कराए थे वो करवा दीजिएगा। और कल के अलावा और कुछ भी छूटा है क्या आपका? नहीं? नहीं भैया जी, वो आपने करा दिए थे कवर। ठीक है, चलो। और किसी का छूटा हो? भुवि भव्या। वंदना भैया जी। आपका कहाँ से कितना छूटा है? छूटा ही भैया छूटा है। जी हमने हमने ज्यादातर सारे करे हुए हैं। जाना कहना जे साउंड बंद करवा दो, ठीक करते जो चल रहे हैं। भैया जी 7 से 14 तक के।
7 से 14 तक छूटा है। जी भैया जी। चलो निकालिएगा, 7 नंबर का श्लोक निकालते हैं। रत्नाकर पंचविंशतिका में काव्य नंबर 7। मन्ये मनो यन्न मनोगे वृत्तम तदाश्य पीयूष मयूख लाभात् द्रुतम महानंद रसम कठोरम अस्मादृशाम देव तदस्मिनोपि। हाँ रुचि जी, रत्नाकर पंचविंशति का काव्य नंबर 7। इनके साथ के आगे के भी छूटे हैं, वो भी हम करा देंगे, चिंता ना करें, लेकिन आज अपन साथ में से। मन्ये मनो यन्न मन्ये मनो यन्न मनोगे मन्ये मनो यन्न मनोगे वृत्तम अदाशि पीयूष मयूख लाभा। ऋषभ कुमार जी अपना स्पीकर ऑफ करें। द्रुतम महानंदिरशम कठोरम अस्मादृशां देव तदस्मिनोऽपि। मन्ये मनो यन्न मनोगे वृत्तम तदाश्य पीयूष मयूख लाभात् तम महानंदिरशम कठोरम अस्मादृशां देव तदस्मिनोऽपि। देखिए यहाँ पर काव्य नंबर 7 में बतलाया जा रहा है, देखिएगा इसका अर्थ भी समझते हैं अपन। मन्ये अर्थात मानता हूं, मनो अर्थात मेरा मन, यन मनोज्ञ वृत्तम कहते मेरा मन मनोज्ञ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा मन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? त्वदा त्वद आश्य पीयूष, त्वद आने आपके, आश्य अने मुख रूपी, पीयूष अने अमृत का मयूख लाभाता ने लाभ होने पर भी, हे भगवान आपके मुख रूपी चंद्रमा के लाभ से, अर्थात मुझे आपके मुख रूपी चंद्रमा से जो वाणी सुनने को मिल रही है, उसके बाद भी मैं यदि अपने मन को नहीं परिवर्तित कर पा रहा हूं तो ऐसा मानता हूं तद अस्मनोपि, मेरा जो मन है पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। अस्मना अपि यानी पत्थर से भी कठोरम मनः, मेरा मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। क्यों है? क्योंकि आपके मुख रूपी चंद्रमा के लाभ से शीघ्र ही महा आनंद रसम मनोग वृत्तम ना, महान आनंद रस रूपी सम्यक चारित्र यदि मेरे जीवन में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा मन पत्थर से भी ज्यादा कठोर। जैसे पत्थर पानी में डला रहता है फिर भी पानी को सोख नहीं पाता है, ऐसे ही भगवान मैं आपकी वाणी को सुन रहा हूं, आपकी वाणी सुनकर के भी मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं, तो इसमें मेरी ही कमी है, ऐसा मैं मानता हूं। क्या मानता हूं कि हे भगवान मेरा जो मन है पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। जब आपके मुख रूपी चंद्रमा का लाभ होने पर भी मैं सम्यक चारित्र को अंगीकार नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं आ पा रहा है, हापा धापी का जीवन मेरा जो चल रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि भगवान मैं बहुत ही ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा हूँ,
समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं। क्या करते हैं, परिस्थितियां व्यक्ति को ऐसा सब कुछ कराने के लिए मजबूर कर देती हैं। आगे काव्य नंबर 8। त्वत्ता दुष्प्राप्य त्वत्ता सुदुष्प्राप्य मिदं मयाप्तम् त्वत्ता सुदुष्प्राप्य मिदं मयाप्तम् रत्नत्रयं पूरी भवभ्रमेण प्रमाद निद्रा वशतो गतं तत् तस्याग्रतो नायक उत्करोमि त्वत्ता सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तम् रत्नत्रयं भूरिभवभ्रमेणे प्रमाद निद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत करोमि। ऋषभ कुमार जी, आपका स्पीकर खुला है, आप अपने स्पीकर को बंद करें, क्लास डिस्टर्ब होती। त्वत्ता सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तम् रत्नत्रयं भूरिभवभ्रमेणे प्रमादे निद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत करोमि। एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, रुचि जी पढ़िएगा 8 नंबर का काम। रुचि जी जोधपुर, आपके पास बुक है? वंदना हाँ, भैया पढ़ो। जी। स्वतः सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तं रत्नत्रयं भूरिभव भ्रमेण प्रमादनिद्रावशतो गतं तत् कस्याग्रतो नायकपूत करोमि। वंदना चलो, भैया। आज मन में 4 बजे विचार आया था, बहुत लंबा अंतराल हो गया, हमने कहा क्या हुआ, आज क्लास में आना चाहिए। हाँ भैया जी, हम सोचे अब भैया जी क्लास सुचारू रूप से रहेगी। मम्मी ललितपुर से आ रही है 31 तारीख को, तो पार्थ भी रहेगा, मम्मी भी सब। चित्रा जी, हाँ हाँ, मम्मी आपके पास 31 को वहां बीना आएंगी, बीना से ट्रेन रहेगी। अच्छा, बीना से ट्रेन लेंगी हाँ जोधपुर। 31 मई। हाँ ठीक है, तो फिर बढ़िया है। तो जोधपुर में तो बहुत गर्म होगा, हाँ भैया जी, गर्मी ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। मतलब घर में इतना नहीं लगता क्योंकि 4 फ्लोर ऊपर और है सोसाइटी में। हम्म।
बाहर ऑफिस जाते आते समय बहुत गर्मी। टेम्परेचर तो बहुत रहता होगा उनका। बहुत। यहाँ 47 48 ऐसे। बहुत है। यहाँ भी इस बार 44 तक चल रहा है। आज रश्मि दीदी का भी फोन आया था, उनके मन में भी विचार आया था कि तुम कक्षा में क्यों नहीं हो। किसका आया था? रश्मि दीदी का। रश्मि दीदी कहाँ है आजकल? वो नहीं आती क्या कक्षा में? वो भी बहुत दिनों से नहीं आ रही क्लास में। गर्मियों के कार्य चल रहे सबके। अब आपका तो खैर व्यस्तता ज्यादा है बैंकिंग की, इसीलिए आपके साथ समस्या है। हाँ भैया जी, वो पार्थ के स्कूल की छुट्टी हो गई, तो फिर वही मंदिर से 8:45 9 बज जा रहे हैं, तो वो आज हम लोगों ने 6 बजे से मंदिर का करा कि 6 बजे पहले मंदिर फिर। चलो इस 8वें का अपन अर्थ देखते हैं। यहाँ पर बतला रहे हैं 8वें नंबर के काव्य में, नायक हे स्वामी, मया मेरे द्वारा सुदुष्प्राप्यम इदम, दुष्प्राप्य यानी कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, और सुदुष्प्राप्य यानी अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला। इदम रत्नत्रयम, ये जो रत्नत्रय है, त्वत्ता ने आपसे, आपता माने प्राप्त किया। हे प्रभु, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य जो रत्नत्रय का जो मार्ग था, वह मैंने हे प्रभु आपसे प्राप्त किया है। फिर भी तथा ने वह भूरि भव भ्रमेण, बहुत संसार में भटकने से, तथा प्रमाद निद्रा वशता, प्रमाद और निद्रा के वशीभूत होकर के, नष्टम गतम माने नष्ट हो गया है। अब मैं आपको छोड़ करके कस्य अग्रता पूत करोमी, किसके आगे मैं पुकार करूं। हे प्रभु, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य जो रत्नत्रय का मार्ग था, जो धर्म का मार्ग था, जिनवाणी का जो श्रवण था, हे प्रभु मैंने आपसे प्राप्त किया, बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया, किंतु मैंने प्रमाद और निद्रा के वशीभूत होकर के, मैंने संसार के कार्यों में परिभ्रमण होने के कारण मैंने उसको भुला दिया, छोड़ दिया, उस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, अब मैं ऐसी आपसे पुकार कर रहा हूँ कि मुझे कब वह पुनः प्राप्त होगा। आगे काव्य नंबर 9 है। काव्य नंबर 9 भी बड़ा अच्छा है। वैराग्य रंगा परवंचनाये, धर्मोपदेशो जनरंजनाये, वादाय विद्याध्ययनं च मे भो, यद्ब्रोहाश्रिकरं समीसे। वैराग्य रंगा परवंचनाये, धर्मोपदेशो जनरंजनाये,
वादाय विद्याधैनं च मे भूत् यद्ब्रुवेहास्यकरं स्वमीसे। यहाँ पर मतलब है मैं यानी मेरा ऐसा मानना है इस हे स्वामी वैराग्य रंगा, वैराग्य का जो रंग यानी अभिनय मैंने जो किया, वैराग्य जो धारण किया, पर वंचनाए दूसरों को ठगने के लिए मैंने वैराग्य को धारण किया। पर वंचनाए यानी दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को अपना बनाने के लिए, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैंने वैराग्य को धारण किया। धर्मोपदेश से मैंने जो धर्म का उपदेश यदि दूसरों को दिया है, सुनाया है। जन रंजनाए लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया। विद्या अध्ययन मैंने यदि विद्या का अध्ययन किया है तो वादाएं अर्थात वाद विवाद करने के लिए, दूसरों को तिरस्कृत करने के लिए और अपने आप को पुरस्कृत करने के लिए मैंने विद्या का अध्ययन किया। कहते हैं हास्य कर्म किया। हे भगवान मैं आपको और कितनी बातें बताऊं जो हंसी कराने वाली बातें हैं। एक भक्त जिनेंद्र भगवान के सामने अपने हृदय की वेदनाएं बता रहा है, अपनी कमियां बता रहा है। हे स्वामी मैंने वैराग्य का जो अभिनय किया है वह दूसरों को ठगने के लिए किया। धर्म का उपदेश दिया है लोगों के मनोरंजन के लिए कि लोग खुश रहें, इसके लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया। विद्या का अध्ययन मैंने किया तो वाद विवाद के लिए मैंने विद्या का अध्ययन किया है। हास्य कर्म ये सब हंसी कराने वाले चारित्र को मैं कियत ब्रुवे और कितना कहूं, कहाँ तक कहूं, मेरी सारी क्रियाएं ठीक नहीं हैं, ऐसा बताया। 10वें नंबर का काम बोल लेते हैं। पराप्यवादेन मुखम सदोषम नेत्रम परस्त्री जन वीक्षणेन, नेत्रम परस्त्री जन वीक्षणेन चेता परापाय विचिन्तनेन, चेता परापाय विचिन्तनेन कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्, कृतं भविष्यामि कथं विभोऽहम्। यहाँ पर बतला रहे हैं कि और क्या है मेरी विभो, हे प्रभो। लास्ट में आया विभो अहम, विभो हे प्रभु, अहम माने मैंने, पर अपवादेन दूसरों की निंदा करके, दूसरों की बुराई करके, मुखम सदोषम अपने मुख को दोषी बनाया। मुख को अपवित्र हम कब कर लेते हैं? जब हम अपने मुख से दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, तो अपना मुख क्या हो जाता है? सदोष बन जाता है। जिस मुख से हम भगवान का गुणानुवाद करें तो मुख की पवित्रता होती है। जिस मुख से हम कुछ धर्म का उपदेश दूसरों को सुनाए तो मुख की पवित्रता कहलाती है। और मुख पाकर के और यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, तो मुख को हम सदोष बना लेते हैं। नेत्रम परस्त्री जन वीक्षणे ने, कहते दूसरों की स्त्रियों को राग भाव से देखना ये नेत्रों को सदोषी बनाना है। चेता परापाय विचिंतने ने, दूसरे जीवों को दुखी बनाने का चिंतन करना कि कैसे वो दुखी हो, दूसरों की दुखों की वृद्धि का चिंतन करने से हम अपने मन को सदोषी बना लेते हैं। कृतम भविष्यामि, हे प्रभु मैं कैसे दोषों से रहित हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने मन पाया, वचन पाया, नेत्र पाए, इन सबका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। मुख पाकर के मैं गुणानुवाद करता तो मुख की पवित्रता होती, लेकिन मैंने मुख पाकर के दूसरों की निंदा की। नेत्र पाकर के मैंने नेत्रों का दुरुपयोग किया, गलत दृष्टि से मैंने लोगों को निहारा ताका, और मैंने अपने चित्त को पाकर के, मन को पाकर के हमेशा दूसरों को दुखी बनाने का ही मैंने कोशिश की। अब मैं कैसे निर्दोष हो पाऊंगा? हे भगवान बता नहीं सकता। कल हमने जो काव्य लिया था
18वें नंबर का काव्य कल लिया था, 19 में ले लिया। कल इसका अर्थ नहीं हो पाया था, सिर्फ उच्चारण। चलो आज तो सिर्फ 3 मिनट का समय शेष अभी है। 19 नंबर के काव्य को एक बार फिर से लेते हैं। चक्रे मया स्वपि कामधेनु, 19 नंबर का काव्य कल हमने लिया था, उसको आज हम फिर से ले रहे हैं। चक्रे मया स्वपि कामधेनु, कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्ते, कल्पद्रुम चिंतामणि स्पृहार्ते, न जैन धर्मे स्फुट सर्म देपे, न जैन धर्मे स्फुट सर्म देपे, जिन्हें से में पश्चिमी मूढ़ भावम, जिन्हें से में पश्चिमी मूढ़ भावम। और बात बतला रहे कि हे भगवान, मेरे लिए जैन धर्म मिला। जैन धर्म कैसा? चक्रे यानी मुझे जैन धर्म की प्राप्ति हुई, फिर भी मैंने मया सत्सु अपि कामधेनु, मया अर्थात मैंने कामधेनु और कल्प द्रुम माने कल्प वृक्ष, चिंतामणिसु अर्थात चिंतामणि के नहीं होने पर भी इस प्रहार्थ यानी पाने की इच्छा, चक्रे यानी की, अर्थात मेरे पास कामधेनु नहीं थी, मैंने इच्छा रखी कि मुझे कामधेनु मिले। कल्प वृक्ष नहीं था, मैंने इच्छा रखी कि मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो। और मैंने कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि को पाने की तो मैंने इच्छा की, किंतु न जैन धर्म स्फुट सर्वदेपी, जो जैन धर्म है वो कैसा है? स्पष्ट रूप से सुख देने वाला जो जैन धर्म चिंतामणि के समान है, कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, उसको मैंने जैन धर्म में इच्छा मैंने नहीं की। हे जिनेन्द्र भगवान, विमूढ़ भावों में पश्य, ये मेरी मूर्खता को तो देखो। क्या बात बतला दी। मैं वो जड़ चिंतामणि रत्न के पीछे तो मैंने दौड़ लगाई, मैंने जड़ कामधेनु के पीछे तो मैंने इच्छा रखी, मैंने चिंतामणि रत्न के पीछे तो मैंने पाने की इच्छा की, किंतु जैन धर्म जो है, जैन धर्म तो क्या है? चिंतामणि रत्न से भी श्रेष्ठ है, कामधेनु से भी श्रेष्ठ है, कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ है, किंतु उस जैन धर्म को पाकर के भी मैंने उसका सही सम्मान नहीं किया, सही मैंने उसका उपयोग नहीं किया। यही मेरी मूर्खता है, इस मूर्खता को देखो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलो अच्छा, बैठ जाओ, ठंडा है, चटाई गर्म होती है।